हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ समास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण, यहाँ से प्रश्न आपका सभी एग्ज़ाम में बनता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे तो आपका एक भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देख लीजिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लीजिए, पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है समास की। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को सामासिक पद या समास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके भेद कितने होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। तो देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है इससे कितने भेद होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसका सेकंड होता है हमारा तत्पुरुष समास, और थर्ड होता है कर्मधारय समास, फोर्थ होता है द्विगु समास, और फिफ्थ होता है हमारा द्वंद्व समास, और लास्ट वन होता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो आज हम लोग पूरा यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप लोग अच्छे समझिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहला क्या दिया गया हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ ट्रिक जैसा लिख दिया है थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए, कि इसका पहला पद जो होता है वो छोटा होता है, दूसरा पद कैसा होता है, बड़ा होता है। मोस्टली जो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें पहला पद आपका छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया, वैसे आप इतना कुछ पढ़ के ही समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, आजीवन, सपरिवार आदि, ये किसके शब्द हैं, ये सब हमारे आते हैं अव्ययी भाव समास में। ठीक है, जैसे यथाशक्ति को यदि हम इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा हमारा शक्ति के अनुसार। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या होता है इसमें अव्ययी भाव समास में, इनका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, तो आप अपने माइंड में उसको करके देख लेंगे इसका बहुवचन बन रहा है कि नहीं। ठीक, जैसे प्रतिदिन का क्या रहता है, हमेशा प्रतिदिन रहता है, प्रतिदिनों तो नहीं हो जाता है ना, तो ये हमारा कैसा हुआ अव्ययी भाव समास। तो ऐसे शब्द होते हैं वो हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इतना कुछ समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष देख लेते हैं क्या होता है। जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है, इसमें देख लीजिए बात कर रहा है दूसरे पद की प्रधानता होती, पहले पद की बात नहीं कर रहा है। चलिए मैं आपको पूरा इसमें डिस्कस करूँगी, जितने भी इसमें टाइप्स होते हैं इसके अंदर कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष। देख लीजिए कर्म तत्पुरुष कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको यश प्राप्त, तो यदि आपको इसको लिखने के लिए पूरा विस्तार से बोला जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यश प्राप्त का मतलब हो जाएगा यश को प्राप्त। ठीक है, और पुनः यदि हम इसको कह दें आप शॉर्ट में लिखिए या संक्षिप्त में लिखिए तो आप कैसे लिख देंगे, यदि आपको दे दिया जाए यश को प्राप्त और इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे, यश प्राप्त। इसका मतलब हम यहाँ से कौन सा शब्द हटा देते हैं, को हटा देते हैं ना, तो हमें पुनः से वही मिल जाता है। तो कर्म तत्पुरुष का मतलब क्या, को शब्द हट जाने के बाद। ठीक है, को शब्द हट जाने के बाद जो हमें पूरा शब्द मिल रहा है ये क्या हुआ हमारा कर्म तत्पुरुष के अंदर आएगा। अब आप पता कैसे करेंगे कि हमारा कर्म तत्पुरुष को, और उसको आप पहले अलग करके लिख लेंगे। जैसे आपको ये दिया जाए यश प्राप्त तो आप क्या लिखेंगे, इसको यश को प्राप्त, इसका मतलब को आ रहा है तो आपका ये किस में हो गया, कर्म तत्पुरुष में। ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको अभी इसके पिछले वाले पार्ट में, क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा
संप्रदान से अपादान से अलग होने पर सब कुछ मैंने बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, आपका पूरा डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए करण तत्पुरुष। अब देख लीजिए करण में क्या आएगा हमारा, रेखांकित। अब आप लोग रेखांकित को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित। अब से आ रहा है तो आप लोग समझ गए ना, यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, करण। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, करण तत्पुरुष आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम संप्रदान की। संप्रदान में क्या होता है, के लिए, जैसे आपको दे दिया जाएगा देशभक्ति, पूछेगा इसमें कौन सा तत्पुरुष है। यदि आपको केवल पूछे इसमें कौन सा इसमें कौन सा समास है तो आप बता देंगे तत्पुरुष समास। यदि आपको ऑप्शन में तत्पुरुष समास ना दे के ऐसे दे दिया गया हो, कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है, तो आप क्या टिक करेंगे, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, और ये पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा तत्पुरुष समास में आ रहा है, जो आपको ये शब्द मिलेंगे को, से, के लिए, ऐसे शब्द जो हमारे आते जाएंगे तो ये कर्म का हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, ये संप्रदान हो जाएगा। तो के लिए देशभक्ति, यदि इसे हम तोड़ेंगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देश के लिए भक्ति, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए हमारा अपादान। अपादान में भी से का यूज़ होता है, लेकिन इसमें से का यूज़ मैंने बताया हुआ किसी चीज़ से अलग होने के लिए होता है। ठीक, वहाँ पे कैसा यूज़ बताया था मैंने, जैसे कोई किसी शहर को छोड़ रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही, तो वहाँ पे जो मैंने इसका यूज़ बताया था अपादान का, वो यही बताया था। यहाँ देख लीजिए आप लोग, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, दयाहीन, दया से हीन। ठीक है, दया से हीन मतलब उसके पास दया ख़त्म हो रही, दया नहीं है, तो किसी चीज़ का अलग होना हो रहा है ना इसमें, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अपादान। अपादान कारक में आ जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ तत्पुरुष की बात हो रही तो ये अपादान तत्पुरुष में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक में मैंने क्या बताया था, यही जो शब्द सारे दिए गए यही शब्द आते हैं उसमें, यहाँ केवल तत्पुरुष ऐड हो गया है। तो गंगा जल, यदि आपको गंगा जल का अलग करने के लिए बोला जाए, तोड़ने के लिए बोला जाए, विग्रह करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या लिखेंगे, गंगा का जल। ठीक है, और जहाँ का के आ जाए वो क्या हो जाता है, हमारा संबंध हो जाता है, तो हमारा वहाँ पे संबंध कारक होता है, यहाँ उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, संबंध तत्पुरुष। बस सिंपल सी बात है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, यदि आपको तत्पुरुष समास दिया है तो आप तत्पुरुष समास में ऑप्शन टिक करेंगे। यदि आपको इसके पार्ट दिए गए हैं कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप यहाँ से संबंध तत्पुरुष टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए, अधिकरण। अधिकरण में क्या आएगा हमारा, देख लीजिए, जैसे मैंने आपको दे दिया गृह प्रवेश, अब इसका विग्रह कीजिए, क्या हो जाएगा, गृह में प्रवेश, गृह से प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो अधिकरण में सभी शब्द आते हैं ना। ठीक है, तो गृह प्रवेश का जब विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गृह प्रवेश का मतलब हो जाएगा गृह में प्रवेश। ठीक है, तो यदि पूछा जाए आपसे ये कौन सा समास होगा, तो आप क्या बताएंगे, तत्पुरुष, और तत्पुरुष में कौन सा समास होगा यदि पूछा जाए, तो आप बता देंगे अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, क्या बता देंगे आप, अधिकरण तत्पुरुष। वैसे मैंने आपको अधिकरण में क्या बताया था, में, पर। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, में होगा यहाँ पे, से नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। इसके बाद थर्ड वन देखिए हमारा क्या आया, कर्मधारय। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या बताया गया था, इसमें भी यही था आपका, दूसरा पद प्रधान होता है।
ठीक है। इसमें भी क्या बता रहा है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद क्या करता है, केवल विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। जिसमें विशेषता की बात हो रही हो, किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही हो, वो हमारे सारे शब्द किस में आ जाएंगे, वो हमारे सारे शब्द आ जाएंगे कर्मधारय समास में। तो ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल नील गगन, ये कौन सा समास है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें गगन जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, नीला गगन, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, शूरमुखी, शूर के समान मुख, तो इसमें भी विशेषता बताई जा रही, महापुरुष, महान पुरुष, ठीक है। पुरुष कैसा है, महान है, तो उसी को बोला जाता है महापुरुष, तो ये भी तो विशेषता बता रहा है ना। तो जो ऐसे विशेषता बताने वाले होंगे, आप सिंपल सा ऐसा ही समझ लीजिए, जो विशेषता बताने वाले होंगे वो हमारे किस में आएंगे, कर्मधारय में। आई थिंक आप लोगों को इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा सबसे सिंपल समास, हमारा सबसे सरल, ठीक है। कैसे सरल, देख लीजिए, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो। आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ से ना समझना था तो कोई ज़रूरी नहीं, आप केवल इतना समझ लीजिए कि पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा। अब संख्यावाची तो सभी पहचान सकते हैं, उसमें तो कोई पहचानने का वो नहीं है। देखिए, त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह, चौमासा, 4 महीने का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या अपवाद है। इसमें संख्यावाची में कौन सा ऐसा शब्द होगा जो संख्यावाची होने के बाद भी वो द्विगु समास में नहीं आता है, कौन सा हो जाएगा, मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरा। चलिए देख लीजिए, तो आप लोग द्विगु समास समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये कैसा होता है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है। कोई एक पद प्रधान नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद क्या होते हैं, हमारे संज्ञाएं होते हैं या संज्ञा होते हैं। देख लीजिए, जैसे माता पिता, अब दोनों की समानता बराबर बताई जा रही ना, बीच में ये आपका चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। दिन रात, या तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए एक दूसरे का अपोजिट, माता का पिता, सुख का दुख, दिन का रात, जैसे भी आप समझना चाहें, ठीक है। तो ये हमारे जो है, या फिर ये हमारा कौन सा चिन्ह होता है, योजक, ये आपका साइन आ जाएगा, या तो आप अपोजिट से समझ लीजिए। तो इसके बहुत सारे समझने के तरीके हैं। तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, समास, सॉरी। इसके बाद देखिए बहुब्री। अब बहुब्री देख लीजिए क्या होगा, कोई पद प्रधान ना होकर तीसरा अर्थ निकलता है। ये तो आपका सबसे अलग है, इसमें आपको कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो पहला ना लास्ट वाला, कोई भी नहीं होता। इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे गंगाधर। अब गंगाधर का क्या अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ आपसे पूछा था तो आप क्या लिखोगे, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। देख लीजिए, अब यहाँ से शिव तो बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ कहीं दिया गया था क्या शिव, तो इसका बिल्कुल अलग अर्थ निकलेगा। जैसे दशानन, दशयानन अर्थात रावण के बारे में बताया गया है, तो आपका ये बहुब्री समास में आएगा, जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा अर्थ निकले। जैसे चक्रपाणी, चक्र है अर्थात हाथ में जिनके, कौन है, विष्णु भगवान, ठीक है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ये हमारे सभी आते हैं बहुब्री समास में। अब देख लीजिए आप लोग, कुछ अपवाद क्या होते हैं। किसी नदी के नाम के आगे संख्या का प्रयोग किया जाता है तो वह द्विगु न होकर अव्ययी भाव में आएगा। देख लीजिए आप लोग, वैसे मैंने क्या बताया अभी ऊपर, कोई भी शब्द जो आपको मिले वो संख्यावाची हो तो आपका द्विगु समास में आ जाएगा। लेकिन जो आपकी नदियाँ होती हैं ना, नदी, उसमें बता रहा है कि यदि नदी के आगे संख्यावाची शब्द आए तो आपका द्विगु में नहीं आएगा। आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, ठीक है। वो हमारा फिर किस में आ जाता है, अव्ययी भाव में, जो हमने आपको सबसे पहले बताया हुआ था स्टार्टिंग में, जिसका मैंने क्या बताया था, जिसका बहुवचन नहीं बनता, जो अव्ययी भाव में आते हैं। तो आप लोग याद रखना, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है।
यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कभी कभार। जैसे अब देख लीजिए एक और दशानन। अब इसमें तो 10 आ रहा है ना, तो आप सोच रहे हो 10 इसमें भी आ रहा है तो ये भी द्विगु हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। ये किस में आ जाएगा, हमारा बहुब्री में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो ये दो आपकी अपवाद हैं जिन्हें आप लोग याद रखेंगे। ये द्विगु समास में संख्यावाची होने के बावजूद भी हमारे द्विगु समास में ना आकर ये हमारा बहुब्री में आता है, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकलता है। जो नदी है हमारी ये अव्ययी भाव में आ जाती है। तो आज मैंने आपको पूरे समास वीडियो में कवर कर दिए हैं, बता दिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी ला रही हूँ, ठीक है। जो भी सुपर टेट, टेट, सी टेट, KVS का प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी लोग, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैथ की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, और भी कुछ सब्जेक्ट की बनी हुई है। आप देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।